उस लड़के को फ़ोन करके बुलाया गया उसके घर में और उसको मार के आंगन में पटक के चूल्हा चौकी सब ऐसे दर्शाया। ज़मीन पर ही उसको कमर से पकड़ के उठा के मारने के बाद उसको ऐसे लटका दिया। उसको मर्डर करने की एक लंबा चौड़ा साजिश बहुत दिन से रचा जाता। लड़का अंगना में खाना खा रहा था, उसको दूसरे किसी लड़की से फ़ोन कराया। लड़का के मम्मी बोला कि बेटा खाना खा ले। बोला मम्मी कोई फ़ोन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। बेचारा अभी तक खाना ही खा रहा है। माँ कितनी बेचैन है। आप देख सकते हैं उस पे दांती लगा हुआ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। को मालूम होना चाहिए कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है। और हमारा देश का जो संविधान है, कानून है, जो प्रशासन है, जो अदालत है, वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान आक्रोश में, गुस्से में और उसका शिकार होता है, उसके रौं में बह जाता है, जिसका नतीजा है कि इंसान हद से पार कर जाता है। और फिर उस वक्त ना प्रशासन का परवाह करता है, ना अदालत का परवाह करता है, ना संविधान, ना कानून का परवाह करता है, बल्कि उस सारे कानून को, सारे संविधान को अपने हाथ में ले करके और सारी चीज़ों को भूल करके हद पार करते हुए इंसान कभी मर्डर कर देता है, कभी सर फोड़ देता है, कभी हाथ फोड़ काट देता है, कभी पेट में चाकू मार देता है, कभी पाँव तोड़ देता है। और इसी तरह का एक मामला, इसी तरह का एक घटना, एक नौजवान कहा जाए, उसकी मर्डर हो गई है। ये हमारी टीम उसी की तफ्तीश के लिए, जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से मर्डर हुई, क्या मामलात थे, यहाँ पहुँची हुई है। संत नगर पंचायत के वलीपुर गांव में, जो झंझारपुर ब्लॉक से ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सर, यहाँ जो घटना हुई है और मर्डर हुआ है, तो क्या मामला थे, क्या बातें थी, किस वजह से इस नौजवान की अकालत में जान गई है? हम आपसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो हमारे देश में पत्रकार नहीं होता तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। इसमें आप लोगों का अहम रोल है। सर बात ऐसा है कि वो औरत बिगड़ी हुआ औरत था। लमसम ग्राम ओलीपुर के संत नगर खैरा जितने भी लड़का था सबको बिगाड़ के रखा हुआ था। ये उसके घर वाले, इसको ये बात का एहसास नहीं था। 150 रुपये में वो औरत बिक जाता था। उस लड़के को फ़ोन करके बुलाया गया उसके घर में और साजिश रच के, आप सभी जानते हैं कि एक औरत एक जवान लड़का को नहीं मार सकता है, जबकि वो 30 वर्षीय औरत था, 20 वर्ष का लड़का था, जो हमारा रिश्ते में पोता लगता है। हम लोग एक ही पटीदार हैं। उसको बुलाने के बाद उस टाइम में बारिश हो रहा था, जिसमें 4-5 लड़के हैं जो गुप्त नाम रखा गया है अभी, और उसको मार के आंगन में पटक के चूल्हा चौकी सब ऐसे दर्शाया हुआ है कि चूल्हा चौकी फूटा हुआ है, बांस कुछ टूटा हुआ है। और लड़के को मार के उसके बाद में घर में, इतना हाइट का घर है जिसमें लड़के को लमसम माना जाए तो 5 फीट का लड़का है और लमसम 7 फीट का वो घर है। ज़मीन पर ही उसको कमर से पकड़ के उठा के मारने के बाद उसको ऐसे लटका दिया गया, जिसमें पहले भी वीडियो में दर्शाया गया है, सभी दर्शक देख चुके होंगे। अभी हम लोगों को आक्रोश में चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को देश में ये इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है, क्योंकि कानून है, कायदा है। हमारा थाना भैरव स्थान पड़ता है। बड़ा बाबू भी आए थे, छोटा बाबू भी आए थे। हम लोगों को ये सलाह दे के गए हैं कि हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएँगे। सर वो लड़का के पास 2 फ़ोन था, जो कि वो फ़ोन गायब है। आरोपी में एक महिला जिसके साथ ये जो हादसे के शिकार बनाया गया अपने हवस का, वो महिला कल के डेट में ले गया गया है थाना उठा के। लेकिन हमें अफ़सोस इस बात का है कि अभी तक उससे वो नहीं निकल पाया कि उसके जेब में जो फ़ोन था, फ़ोन लोकेशन से सारे बात पता चल जाएगी, फ़ोन किसने लिया और कौन-कौन आदमी इसमें साबित है। इससे पहले 2-4 लड़के भी आए थे घर पे धमकी देने के लिए। अगले साल भी जो तटबंध पड़ता है हमारे गाँव के बगल में, कमला नदी है, उसमें 4-5 सदैव लड़के उसको घेर के रखा हुआ था। लेकिन वारदात मौके पे हम खुद स्वयं पहुँच गए। अंधेरा के टाइम में मोबाइल ऐसे-ऐसे हुआ तो लाइट देख के दौड़े, उस टाइम में बचा लिया गया था। उसको मर्डर करने की एक लंबा चौड़ा साजिश बहुत दिन से रचा जा रहा था। लड़का अंगना में खाना खा रहा था, उसको दूसरे किसी लड़की से फ़ोन कराया गया और वो लड़की के नंबर से फ़ोन करने के बाद लड़का के मम्मी बोला कि बेटा खाना खा ले। बोला मम्मी कोई फ़ोन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। बेचारा अभी तक खाना ही खा रहा है। ये जो घटना हुआ, तो कितनी देर के बाद आप लोगों को पता चला कि जो है ये इस तरह का सर उस घटना? टाइम में तो बारिश हो रहा था, हालाँकि मार के घर बंद कर दिया गया। खिड़की जो है झोपड़पट्टी जैसा घर था, सारे खिड़की में कपड़े डाल दिया गया। साजिश से खुलासा है, पूरा खुलासा हो चुका है कि मारने के बाद कपड़े से खिड़की बंद कर दिया गया, घर में लॉक, घर को बाहर से ताला मार दिया ताकि अंधेरा होगा तो लाश को हम लोग छुपा देंगे। नदी के किनारे कमला नदी पड़ता है, उधर ले जाके उसको गाड़ देंगे, दफना देंगे। अंडरग्राउंड करना चाहता था, लेकिन
बाहर के एक दो हर जगह दुश्मनी और अपेक्षित तो हर जगह होता है। दोस्त दुश्मन सब हाँ, होते हैं। तो उसने हालाँकि बोलने आया कि तुम्हारे लड़का को, और वो लड़का जब उसको मार रहा था, तो लड़का घर पे फ़ोन कर दिया, बोला मम्मी, मम्मी 2-4 बार बोला, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि लड़का कहाँ है। जब उसको मार रहा था, तो लड़का घर पे फ़ोन कर दिया, बोला मम्मी, मम्मी 2-4 बार बोला, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि लड़का कहाँ है। तो अगल-बगल के लोग धीरे-धीरे जानने के बाद घर पे सूचित हुआ, उस टाइम में बारिश हो रहा था। 1 डेढ़ बजे की ऐसा ही कुछ टाइम बजता होगा। फिर बारिश बंद होने के बाद जैसे-जैसे गया, तो परिजन तो जो जहाँ था, किसी का जवान लड़का खोएगा, तो इंसान के हर माँ-बाप का मेन संपत्ति तो बाल-बच्चे होते हैं सर। बहुत मेहनत से उसको 20 साल गरीब, इतने पीड़ित परिवार इतने गरीब है कि आप घर देख सकते हैं कि अभी तक उसको किसी भी प्रकार का सहारा नहीं मिला है। सरकार के तरफ से भी किसी भी प्रकार का सहारा नहीं मिला। बेचारे मेहनत मज़दूरी करके वो लड़का को पढ़ा-लिखा के, मधुबनी में पढ़ता था लड़का, 2-3 महीने से पढ़ाई छोड़ के बाहर जाने वाला था दिल्ली। कल ही दिल्ली जाने वाला था। तो ये लाश कहाँ जिस जहाँ ये घटना हुआ वहीं लाश मिला घर में? वारदात मौके में उसके घर में ही लाश मिला। जो औरत बुलाया था उसके घर में लाश मिला। उसके आंगन का जितने चूल्हा जो खाना बनाने वाले गाँव घर में मिट्टी का होता है, वो फूटा हुआ था। तो ये वारदात दिन में हुआ या रात में? जी सर, दिन में हुआ है। ये दिन में हुआ गया है। रात को वो लोग इंतज़ार कर रहा था कि किसी भी तरह घर बंद कर अंडरग्राउंड रखो, रात में लाश को छुपा देंगे। तो अब क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे, और प्रतिनिधि वगैरह जो आपके सरपंच हैं, मुखिया हैं, और आपके जो विधायक एमएलए एमपी, आप इनसे क्या मांग करेंगे आप? हम अपने सरकार के, हमारे बिहार के जितने भी नेता हैं ऊँचे पोजीशन पे, हमारे भैरव स्थान थाना के बड़ा बाबू है, उससे हमारा संतोष पीताम्बर यादव की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर, ये पीड़ित परिवार इतना इतना मतलब छोटा में से आता है कि उसके पास अभी यहाँ से भैरव स्थान थाना जाएँगे तो उसके पास गाड़ी नहीं है। उसके पास तेल, किसी की गाड़ी लेके जाएँगे तो तेल डालने का पैसे नहीं है। आज कमाया शाम, दिन में कमाया शाम को खाना खाता है सर। हम यही चाहेंगे बड़ा बाबू से कि इस केस को आप अपने जनता के लिए, अपने नाम बनाने के लिए, और अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र में आपका डिप्टी चल रहा है, आप आज अपना नाम अजग अमर करने के लिए केस को हर एक पॉइंट टू पॉइंट को आप निकाल के, और 4-5 आरोपी अभी बाहर घूम रहा है। हालाँकि अभी गाँव समाज के सामने आ चुका है, लेकिन हम लोग गाँव समाज थाना को भी मदद करेंगे। थाना हमारा हेल्प करते हैं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू हेल्प करते हैं। पुलिस भी, बिहार पुलिस को, सभी को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे सेवा में एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं। हम लोग भी थाना को हेल्प करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे आरोपी के 2% थोड़ा हम लोगों को, समाज को दिक्कत हो रहा है, जैसे सच सामने आए हम लोग कवर करके थाना को सौंप देंगे। तो आपने देखने की कोशिश की कि किस तरह से प्लानिंग के साथ और पूरी तैयारी के साथ ये नौजवान, जो अभी समझ लीजिए कहा जाता है दूध का दांत भी नहीं टूटा था, और प्लानिंग के साथ बेचारी की आकार जान चली गई और पूरी प्लानिंग के साथ उसको मर्डर कर दिया गया। मैं भी प्रशासन ये अपील करूंगा कि कम जो इस हिसाब से इसकी सज़ा दी जाए, ताकि कल के डेट में कोई दूसरा इस तरह से कदम नहीं बढ़ाए। आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल। उसकी माँ तो होश में है नहीं, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप सिर्फ तस्वीर दिखला सकता हूँ कि उसकी माँ कितनी बेचैन है। आप देख सकते हैं उस पे दांती लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है और कितना दर्द होगा। बड़ी प्यार से, बड़ी लाड से अपनी औलाद को आदमी पालता है, और एक उम्मीद पे कि कल हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। आज हमारी तकलीफ़ है तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस तकलीफ़ को ख़त्म होने से पहले ही और तकलीफ़ दे दिया गया है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आदमी को जहाँ रहता है वहाँ कानून है, व्यवस्था है, उसका हमेशा सहारा लेना चाहिए। ये इस तरह के वारदात, ये हम आप इसकी मजम्मत करते हैं। हम सरकार से फिर एक मरतबा अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, और प्रशासन से भी कि इसके जो दोषी हैं, इसके मर्डर में जो लोग शामिल हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।